वो बताती है। कुछ घंटे में दिल्ली में भी बहुत कुछ बड़ा दिखा है दर्शकों। एनएसए अजीत डोभाल देखिए आप, विदेश मंत्रालय पहुंचे, कई देशों के आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ कई सारे देश आ गए, उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे। और इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर इजराइल के राजदूत से मिले हैं। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, अर्जेंटीना के राजदूत से मुलाकात हुई है, वो तस्वीर भी आप देख लीजिए। नेपाल के राजदूत से भी एस जयशंकर मिले हैं, यानी कुछ बहुत बड़ा करेगा भारत। ये साफ है दर्शकों, ये साफ बता दिया है कि आतंक के खिलाफ कई सारे देश भारत के साथ आ गए हैं और भारत एक्शन लेगा। भारत के एक्शन के बाद दर्शकों 191 पाकिस्तानी भारत से भाग गए। ये पाकिस्तान जा रहे हैं दर्शकों, 2 दिनों में 229 है संख्या। ये पाकिस्तानी यहां भारत में रह रहे थे दर्शकों, ये आए थे यहां पर, लेकिन भारत ने एक्शन लिया तो ये अब बॉर्डर से भाग रहे हैं। देखिए जरा तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं, ये आप देखिए, अलग अलग तस्वीर जो अभी तक आपने देखी है उससे आप समझ सकते हैं कि भारत का एक्शन तगड़ा है और पाकिस्तानी अब भारत छोड़कर जा रहे हैं। और दर्शकों जब पाकिस्तानी यहां से भाग रहे हैं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आ गया, सुनवा देता हूं आपको। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में आए हुए हैं उनका वीजा रद्द करने का निर्णय किया है। हमने तुरंत उनकी लिस्ट प्राप्त की है, महाराष्ट्र में उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, पुलिस स्टेशन को भी इत्तला दी गई है। कोई भी नागरिक पाकिस्तानी वीजा लेकर 48 घंटे से ज्यादा महाराष्ट्र में न रुके, इस दृष्टि से हमने प्रयास शुरू किए हैं और हम पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे। जो लोग ओवरस्टे करेंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दर्शकों मैं कह रहा हूं जब बदला शुरू हुआ तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े होकर रहेंगे। बलूचिस्तान की निर्वाचित सरकार ने, उनकी प्रधानमंत्री नायला ने बयान दे दिया है। नायला कादरी का कहना है कि पाकिस्तान तो टूट कर रहेगा और जिन मुल्कों के हिस्से चोरी किए हैं वो तो वापस लेंगे ही लेंगे। कैसे टुकड़े होंगे सुनिए जरा। इसमें तो एक ही मुल्क बन रहा है और एक भी मुल्क नहीं रहा। एक मुल्क जो कब्जा किया गया वो आजाद हो रहा है, बलूचिस्तान। बाकी जिन मुल्कों के हिस्से चोरी किए गए वो मुल्क अपने हिस्से वापस लेंगे। का परिवार विदेश भेजा गया है। रक्षा मंत्री, देखा दर्शकों आपने, हमले के डर से पाकिस्तान ने कैसे अपना डर दुनिया को बता दिया है, उसकी एंट्री निकल गई है। तस्वीर आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है, अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं वो। देखिए जरा आप, उनके पूर्व प्रधानमंत्री सवालों से भाग रहे हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पनाह दे रहे हैं असीम मुनीर को और भारत और पाक के बीच तनाव कम करने में ट्रंप को कह रहे हैं कि दखल दें। कि कैसे ये डर रहे हैं दिखाता हूं आप। पाकिस्तान में ही आतंकियों को पैदा करने की फैक्ट्री चल रही है। पाकिस्तान ही वो जगह है जो आतंकियों का पनाहगार है। अब तक आतंकिस्तान इस बात को मानने से इनकार करता था, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूल कर लिया कि पाकिस्तान टेरर कंट्री है। We have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. ग्लोबल टीवी को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने माना है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ये वही ख्वाजा है जो 2 दिन पहले भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश में लगा था, लेकिन पीएम मोदी के बयान के बाद अब भीगी बिल्ली बन गया है। डर ऐसा है कि कुछ बोलते नहीं बन रहा, लेकिन अनाप शनाप बयान जरूर दे दिया। यानी रस्सी जलने को है लेकिन बल नहीं जा रहा। तो अगर वो 4 आने करेंगे तो हम 6 आने करेंगे। जो पुलवामा के बाद जो उन्होंने हमारे पे अटैक किया, तो ये इस किस्म का फिर कोई ड्रामा करना चाहते हैं, लेकिन वी विल रिएक्ट। पाकिस्तानी हुकूमत से लेकर पाकिस्तानी फौज तक जानती है कि भारत कुछ भी करने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसने बेगुनाह हिंदुओं की निर्मम हत्या करवाई है। इसलिए पूरा पाकिस्तान अब अपने दिन गिन रहा है। दर्शकों पाकिस्तान दिन गिन रहा है और उसे हमले का डर सताने लगा है। मैं कह रहा हूं बार बार, सरकारी और निजी तेल कंपनियों को सलाह दी है पाकिस्तान सरकार ने कि आप तेल जो है पर्याप्त भंडार रखें उसका, क्योंकि अगर कम हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यही डर है दर्शकों भारत का, भारत की कार्रवाई का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का। और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही बयान दिया उसके बाद पाकिस्तान कैसे डर रहा है, मैं आपको एक एक तस्वीर दिखा रहा हूं। पूर्व पीएम नवाज शरीफ सवालों से भागे, मुनीर का परिवार भाग रहा है, कई जनरल के परिवार वाले हैं वो भी विदेश भाग रहे हैं। दर्शकों, इस बीच बड़ी जानकारी दे दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद क्लियर कर दिया है, केवल हिंदी में नहीं यानी मातृभाषा में नहीं अंग्रेजी में बता दिया है कि भारत चुप नहीं बैठेगा, देश के दुश्मनों को सजा दी जाएगी और ऐसी सजा की कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इधर प्रधानमंत्री ने बयान दिया, उधर आतंकियों में घबराहट हो गई है। लश्कर का आका तो पाकिस्तान में छिपा छिपा फिर रहा है, अपने ठिकाने बदल रहा है ताकि भारत जब कार्रवाई करे तो कहीं से बचकर निकल जाए, लेकिन वो कहीं भी बिल में छिप जाए उसको जरूर भुगतना पड़ेगा अंजाम। मैं कह रहा हूं दर्शकों, जब भारत की तरफ आंख उठाकर ये लोग देखते हैं तो फिर ऐसे बंकर में छिपते हैं दर्शकों। और ये हाफिज सईद जो आपको नजर आ रहा है ना, ये भाग रहा है, ये बड़ी बड़ी बातें जरूर करता था पहले पाकिस्तान में, लेकिन अब आपको इसका एक बयान सुनने को नहीं मिलेगा, इसका एक वीडियो आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये छिपने की कोशिश में लगा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, और हमारे सूत्र बता रहे हैं दर्शकों, लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अज्ञात स्थान पर भेज दिया है। जानकारी तो यह है, आईएसआई ने हाफिज सईद को एबटाबाद स्थित अपने सैन्य सेफ हाउस में रखा है। एबटाबाद वो जगह है दर्शकों, एक समय अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन भी वहां छिपा था, 2011 में अमेरिका ने उसे मार दिया था और अब ऐसे ही आसपास कहीं हाफिज सईद छिपा हुआ है दर्शकों। लेकिन आज बड़ी बात आपको बता दूं, विदेशी सांसद भी जो हमला हुआ है और भारत में जैसे निहत्तों को मारा गया है आज भर्त्सना कर रहे हैं उसकी, देखिए जरा आपको बता रहा हूं मैं, यूके भारत के साथ है दर्शकों, अमेरिका भारत के साथ है, यूके पार्लियामेंट की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं जहां पर आतंकी हमला कहा गया है पाकिस्तान की कायराना करतूत को। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये यूके की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। और सिर्फ इतना नहीं दर्शकों, यूएस भी भारत के साथ है और कह दिया है कि मदद की जाएगी, लेकिन जो छिपे हुए इसका अपार